उजेर आप भी लिखो ना। कलर दूसरा यस चूज सर। करो। कलर दूसरा चूज करो ना, पता चले तुम कौन क्या कौन लिख रहा है। अभी तक तो रेड रेड नजर आ रहा है। आप भी लिखो, अगर आप एग्री करते हो तो वही नंबर वापस लिखो, अगर एग्री नहीं करते तो ये क्या लिख रहे हो। ठीक है, सही है। तो मेरा रेडिकल 16 किसके बराबर है? सही। सर रेडिकल 16 रैशनल नंबर है। ठीक है मैडम। हाँ भाई उजैर, बाकी जो मैडम ने फिल किया है टेबल, उस पे एग्री करते हो आप? यस सर। शाह साहब लेट आए हो। अब लेट आए हो तो देखो, मैडम ने और उजैर ने कुछ टेबल में फिल किया है, ऊपर नंबर्स। क्वेश्चन में रैशनल इरेशनल नंबर्स को लिखना है। तुम एग्री करते हो कि यहीं पर रैशनल नंबर आएंगे और यहाँ पर इरेशनल नंबर आएंगे? हाँ मोहसिन। जी सर, पूछिए, सुना ही नहीं दिया सर पहली बार। मैंने कहा ये जो नंबर्स हैं ऊपर दिए हुए हैं, इस बॉक्स में जो रैशनल नंबर है वो इस बॉक्स में लिखने हैं, जो इरेशनल नंबर है वो इस बॉक्स में लिखने हैं। तो ये नंबर्स लिख लो। ये इन्होंने, मैडम ने और यूजैर ने लिख के दिया है। तुम इस बात पे एग्री करते हो कि ये नंबर्स यहाँ ही आने चाहिए? जी सर, यहीं आने चाहिए ये नंबर्स। 0.75 रैशनल, -3 रैशनल, 0.1 और 4/9 रैशनल। सर √16 रैशनल है। और सर रेडिकल 5 रैशनल है। और सर पाई जो है वो भी जुनेरा, इरेशनल है। और नहीं जुनेरा, 2.010। ठीक है मोहसिन। जुनेरा कुछ कहना चाह रही है। सर मैडम बोलिए। सर इसके रीजन में हम ये लिखेंगे ना कि जैसे अब 0.75 है तो हम लिख दें कि इट्स टर्मिनेटिंग। बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल यही लिखेंगे, बिल्कुल यही लिखेंगे। ठीक है सर। वर्कशीट तुम लोगों ने प्रिंट करवा ली अपने पास? जुनेरा भी नहीं कराई हुई थी। शाह साहब तुमने करवाई है? नहीं सर, मैंने अभी तक प्रिंट नहीं करवाई सर। उजेर तुमने करवाई है, प्रिंट तो करो। नो सर, अभी तक नहीं करवाई। करवाओ भाई। चलो भाई, ये प्रॉपर्टीज वाले हैं। जल्दी से एक नजर देख लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन इस पे बेस है। तो उस पे वो साकिब आया ही नहीं है यार। क्या करते हैं यार ये बच्चे, क्या करते हैं? जल्दी से देख लो। जी जुनेरा बोलिए। सर टेस्ट में एक क्वेश्चन था जिसमें लाइक ये पूछा था कि कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन का होता है, तो फिर उसका आंसर था नहीं। तो सर ये बताएंगे क्यों? जुनेरा, इतना सादे सी बात। जुनेरा मुझे बताना, 2 + 3 बराबर होगा 3 + 2 के, ऐसा है? नो सर, अगर हम बहन सुन तो लो। माइनस करें। पहले बताओ, 2 + 3 और 3 + 2 बराबर होंगे?
नो सर। अबे 2+3 और 3+2 बराबर नहीं होंगे? सर माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा ना। बेटा जान, मैंने सब्ट्रैक्शन की बात कब की? मैंने मेरी वर्ड क्यों नहीं सुन रहे हो? चलो मैं लिख लेता हूँ। मैडम मैं लिख लेता हूँ। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट। इज नॉट वांट टू कनेक्ट, लेट मी सी जस्ट अ मिनट। अरे हाँ, वो बंद किया हुआ मैंने। ये कनेक्ट होता है ब्लूटूथ से, और वो मैंने बंद किया हुआ है। भाई साहब, ब्लूटूथ खोलो। चलिए, कनेक्ट हो। सो मैडम मैं कह रहा हूँ 2+3 बराबर होता है 3+2 के। मैडम ये बराबर होता है। जी सर। तो सब्ट्रैक्शन में बराबर नहीं होता, इसलिए सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ हमेशा ऑबे नहीं करता। यहाँ पर आंसर आएगा -1, यहाँ पर आंसर आएगा 1। दैट्स वाई सब्ट्रैक्शन में ये ऑबे नहीं करता। बात समझ आ गई मैडम? जी सर। सर तो चलें। एसोसिएटिव में भी फिर ऐसा ही होता होगा ना। जी, पॉसिबल है कि एसोसिएटिव में भी ऐसा हो, पर एसोसिएटिव में देखो, मैं तुम्हें इसकी एक अप्रोच बताता हूँ। देखो एसोसिएटिव बेसिकली क्या हो रहा है। एक नेगेटिव दिया मैंने, तो यहाँ बचेगा आपके पास मैडम -1, तो यहाँ फाइनली 1। यहाँ पर बचेगा 6 - 5 1। तो एसोसिएटिव में देखो ये ओबे कर गया है, क्योंकि डिफरेंस आपके पास एडिशन का है ना, इस वजह से ये ओबे कर दिया। मगर कम्यूटेटिव में नहीं होता सब्ट्रैक्शन। अच्छा जी, नाउ अब ये प्रॉपर्टीज आपने कर ली हैं। वर्किंग एग्जाम्पल देख लें जल्दी जल्दी से, क्योंकि आपने ऑलरेडी देख लिया है। चलो भाई बच्चों, ये बात समझ आ गई है? जल्दी बोलो, जिस जिसको ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें जल्दी जल्दी से। जिस भाई को होना था वो मौजूद नहीं है। चलो इसको फिल करो। अब देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर चूज करना। पहले कलर बता दूं, आपने उजेर चूज किया हुआ है शायद येलो और ब्लू। जुनेरा तुमने यूज किया हुआ है रेड। मोहसिन तुम ब्लैक यूज करो। अब देखते हैं सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज के नाम कौन लिखता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जुनेरा ने पहले ही चूज किया हुआ था। देखते हैं कौन सा कलर का सबसे ज्यादा आंसर आता है। वे क्या लिख रहे हो? प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। ठीक है। मोहसिन तेजी से बढ़ रहे हैं आगे। 2 रेड नजर आ रहे हैं अब मुझे। येलो भी एक है। जिनेरा ने अभी तक एक रखा है, और ये छीन रहे हैं एक दूसरे से प्रॉपर्टीज के नाम। बेड़ा तो गर्क कर दिया इन्होंने। चलो ठीक है, देखते हैं
अब मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, उज़ैर पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या होना चाहिए? उज़ैर, उज़ैर पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या होना चाहिए? सर कम्यूटेटिव। ठीक है। मोहसिन दूसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या होना चाहिए? सर डिस्ट्रीब्यूटिव, जो मैंने लिखा है सर। ठीक है। आ, जुनेरा आप बताइए तीसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। आ, उज़ैर चौथी प्रॉपर्टी का नाम क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटिव सर। डिस्ट्रीब्यूटिव तो नहीं है। आप बताओ मोहसिन, चौथी प्रॉपर्टी का नाम क्या होना चाहिए? सर एसोसिएटिव। वेरी गुड। जुनेरा पांचवी प्रॉपर्टी का नाम क्या होना चाहिए? एडिटिव आइडेंटिटी। वाह वाह, अच्छी लगी, पढ़िए। और जनाब उज़ैर छठी प्रॉपर्टी का नाम क्या होना चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी सर। शाबाश। चलो भाई, जरा सा इसको रीड करो, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। रीडिंग का टाइम मैं आपको 4 मिनट दूंगा। रीड खाली ऐसे नहीं करना, समझने के लिए रीड करना है, फिर मैं डेफिनेशन आपसे पूछूंगा जो इस रीडिंग में आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। सुकून से, आराम से, मीनिंग के साथ समझना। कॉलेज निकल गए। सब्र करो, मैं आपको बताऊंगा, बैठ जाओ। यार ये मोहसिन ने जो साकिब ने ज्वाइन किया है। किसने ज्वाइन किया अभी? साकिब ने। सर मैंने किया है। जोर से बोलो यार, आवाज ही यस नहीं सर आई। मैं। जी सर। यार लेट क्यों ज्वाइन किया मेरे भाई? सर ऐसा नहीं करें। वाईफाई का इशू था सर। चलो सही है। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। लेडीज फर्स्ट होती है तो जुनेरा से स्टार्ट करते हैं। जुनेरा, क्या लगता है ये एटोनॉमी तो छोड़ो, खैर रेडिकल एक्सप्रेशंस कौन सी एक्सप्रेशंस होती हैं आपके ख्याल में? सर जैसे कोई नंबर है उसके ऊपर पावर भी है और उसके ऊपर रेडिकल लगा हुआ है, आई थिंक वो होती है। और आपका क्या ख्याल है, ये रेडिकल सैम्पल होता है और रेडिकेंड क्या होता है? सर जो एक्स की पावर एम लिखा हुआ है ना, ये होता है रेडिकेंट। ठीक है।
मोहसिन, आप क्या कैसे एक्सप्रेस करते हो उन चीजों को? अपनी वर्डिंग से बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज है? सर ये मैंने पढ़ा हुआ है सर, ये जो n है ये इंडेक्स है और जो m है वो रेडिकल है। अब सर ये जो ये कन्वर्जन होते हैं इनके रेडिकल तो एक्सपोनेंशियल, अगर जो n है वो उस n है और उसके ऊपर रेडिकल लगा हुआ है x के ऊपर, तो सर हम वो लिखते हैं 1/n। फॉर एग्जांपल n कोई भी नंबर रख लेते हैं जैसे 3, तो तुम अगर लिख 3 सकते हो और रेडिकल x, मोहसिन, तुम तो लिख सकते हो, लिख के भी एक्सप्लेन कर सकते सर अगर समझ लें कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x है, तो सर ये बराबर होगा x 1/3 के। तो सर ये जो रेडिकल है सर, ये रेडिकल ये दिखाता है कि ये पावर में भी आ सकता है और उसको हम एक्सपोनेंशियली भी लिख सकते हैं। और जैसे ही आपने लिखा हुआ है कि 481 इक्वल्स टू 81 1/4, तो सर ये इसका रूल है और ये अप्लाई होता है। और एक्सपोनेंशियल रेडिकल सर ये वाइस वर्सा हो सकता है एक्स पावर m/n के जरिए, जिसे हम m को अंदर रखते हैं और n को बाहर रखते हैं। m मतलब कोई भी नंबर जो आप सर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम 1 लिख सकते हैं इधर से, हो। एक्स वेरी गुड, पावर वन वेरी गुड एक्सप्लेन। अपॉन टू। तो सर जबरदस्त। ये m को हम m जो है 1 होगा, इक्वल टू 1, और ये जो होगा n, तो इसको हम लिखेंगे x√2, और 1 तो अंडरस्टूड है सर। ठीक है, मैं आपकी ये सारी डिस्कशन बहुत अच्छी तरीके से सुनी है। बेशक थोड़ी सी लैंग्वेज, थोड़ी सी आपने डिफिकल्ट जरूर यूज की है, पर मैं आई कैन अंडरस्टैंड दिस, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। उजैर, आप क्या कहते हो कि ये कॉन्सेप्ट क्या है? सर मैं अभी तक ये समझाऊं कि जो रेडिकल है उसके ऊपर इंडेक्स लगा हुआ है जो n है, और जो रेडिकल के साथ रेडिकेंड है उसके ऊपर भी पावर लगा हुआ है। चलो ठीक है, चलें अब मैं स्टार्ट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक रेडिकल है और उसमें बाहर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है और अंदर आपके पास कुछ ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो जनाब जो अंदर वाली टर्म होती है उसको हम कहते हैं रेडिकेंट। ये भाई साहब कहलाता है इंडेक्स, पावर, एक्सपोनेंट, कोई भी नाम दे दो, आपकी मर्जी। और ये जो सिंबल है इसको हम रेडिकल कहते हैं। अब इसको, ये रेडिकल की फॉर्म में है, यानी ये रेडिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में है। अगर हम चाहें तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे मोहसिन एक्सप्लेन कर रहे थे, ये x पावर m वैसे ही रहेगा, और ये जो इंडेक्स बाहर है ये 1/n कर कर बाहर आ जाएगा। ये इसके लिखने का अंदाज है। फिर आगे एक लॉ पढ़ेंगे आप लोग, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करवाता है। तो जब पावर के ऊपर पावर होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगा। अब जो गलती बच्चे करते हैं वो m को 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, m हो जाता है, और m को n से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये mn लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास एक सिंपल नंबर और एक अपॉन का नंबर मल्टीप्लाई हो, तो यार इसको भी नीचे 1 दे दो। m 1 से मल्टीप्लाई होगा m, 1 n से मल्टीप्लाई होगा n, और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इसकी रेडिकल फॉर्म है, और ये इसकी एक्सपोनेंशियल। तो मैं जल्दी से पूछ लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल x रेडिकल 5, और मैं पूछूंगा साकिब आपसे, अगर x रेडिकल 5 को मुझे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो मुझे बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा साकिब? सर साकिब, आपकी आवाज नहीं आएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, आपको जोर से बोलना पड़ेगा। यस सर, जी सर। बीच में आपकी आवाज वापस चली गई साकिब। आप यकीनन कुछ बोल रहे हैं पर मुझे आवाज नहीं आ रही, और शायद किसी और को भी आवाज नहीं आ रही है। बच्चों, आपको साकिब की आवाज आ रही है? शायद सब सब नो सब सर।
शाह साहब सबर तसल्ली। सर मुझे हाँ सर बोलो मुझे बोलो। लगता है कि सर साकिब साकिब के माइक्रोफोन में सर कोई इशू है और उसके फोन में कोई इशू है। वो बोल रहा है लेकिन हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हाँ या तो या बहुत दूर से बोल रहा है शायद, ये भी हो सकता है। बाकी सबकी आवाज तो बहुत विजिबल है। वाईफाई का शायद सर इशू है। किसमें इशू है बेटा, माइक में? वाईफाई में सर। नहीं नहीं, अभी तुम्हारी सही है। अच्छा, तो साकिब यस सर। इसको अगर करेंगे तो बेटा, जब कोई पावर नहीं होगा तो पावर वन खिलाएगा। तो हम इसको ओके सर। कहेंगे वन। और इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये 5 है, तो ये 1/5 हो जाएगा। फिर वही वाली बात, पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई करता है। 1 दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/1 और 1 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। थोड़े से हम इसको और मजीद करते हैं। साकिब, अगर बात समझ आ सर गई तो थम्स अप कर दें, अगर क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेस कर दें। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकियों को भी समझ आ गई है ना भैया? अच्छा, मैं सबको कोशिश करता हूँ सपोर्ट करने की, पर ऑफ कोर्स आप, मैं एक हफ्ते में इतना जान चुका हूँ, उजैर, मोहसिन और जुनेरा का अंडरस्टैंडिंग पावर थोड़ा सा बेहतर है। साकिब अभी सीख रहे हैं, पर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो भी बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। और एक बात जहन में रखिए बच्चों, अगर कोई कमजोर है, एक सुन लेता हूँ जुनेरा, अगर कोई कमजोर है तो ये तो अच्छी बात है कि वो हमसे शेयर कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हेल्प तो करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर उसको सब कुछ आता होगा तो वो क्यों ज्वाइन करेगा, वो क्यों ट्यूशन लेगा? भाई जाहिर बात है, हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो एक अच्छी सी टीम बनाएंगे और कंपटीशन भी हमारे पास होगा। तब जी जुनेरा बोलिएगा। सर ये आपने जो एग्जांपल दिए, जब हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उसका आंसर थ्री कैसे आ रहा है सर? ये भी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। चलें जी, यहां पर आ जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 81, तो इसके पास पावर 1/4 हो जाएगा। और बच्चों, ये फर्दर कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है? भाई अगर 81 का आप फैक्टराइजेशन करोगे तो मेरे ख्याल में 3 आएगा, छोटे नंबर से करते हैं तो ये 2 दफा होगा, और 2 ये 7 दफा होगा। फिर 3 आएगा 9, फिर 3 आएगा 3, फिर 3 आएगा तो 1। तो ये 3 4 दफा आ रहा है, यानी 3 × 3 × 3 × 3 1/4। और अगर मैं इसको कंबाइन करूंगा, अभी आगे आप ये लॉ भी पढ़ोगे, ये बेसिस है और इनके ऊपर पावर 1 है। तो जब बेसिस सेम होती है तो हम पावर ऐड कर देते हैं। बेटा सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट में लेके चलता हूँ, 10 मिनट बस लेके चलता हूँ। 1/4, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 पावर, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ये देखो 4 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 3 पावर 1, जो 3 के बराबर होता है। जुनेरा मेरी बात समझ आई है मैडम? जी सर। इट नॉट नेसेसरी जुनेरा, ये हमेशा सॉल्व होगा, कभी कभार हो भी जाएगा। साकिब ये बात समझ आई है? यस सर। दैट्स नाइस। अब आवाज बिल्कुल वाज है, ऐसी आवाज रखो ना यार, ताकि मसले ना हो। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और देखें जो मैंने आप लोगों के लिए दी है। 8 पावर 3/2/3। तो 8 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पहले 4, फिर तो 8 को लिख सकते हैं 2, कितनी दफा 2 आया, 3 दफा। 2 पावर 3, 2/3। पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगी, 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 2 पावर 2। और 2 पावर 2 का मतलब होता है 2 × 2 और आंसर हो जाएगा 4। जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, पर एक बात जहन में रखिएगा, मेरे पास हमेशा जहन में रखिएगा, क्वेश्चन पूछना या गलती करने में कोई हर्ज नहीं है।
आप बार बार पूछेंगे, बार बार आपको हेल्प आउट करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबको इस बात पे ख्याल रखना है। चले जी, जल्दी से सब के सब इस एग्जाम्पल को समझें। मैं टाइम दे रहा हूं आपके पास 5 मिनट। अपने पास ये एग्जाम्पल लिखें, इसको समझें। 5 मिनट के बाद मैं क्वेश्चनिंग करूंगा। 5 मिनट के बाद मैं क्वेश्चनिंग करूंगा। 5 मिनट से पहले मैं कुछ भी आपकी बात नहीं सुनूंगा, ठीक है। पहले 5 मिनट दे दो। मैं आपको सर एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद मिलता हूँ। जी बोले। सर क्या करना है इसमें हमें? इसमें एग्जाम्पल में ये सॉल्व हुआ है, ये एग्जाम्पल सोल्यूशन समझना है, ठीक है ओके सर। सर। ये सॉल्व हुआ है। चलो ठीक है। अच्छा, हाँ भाई, जिस जिसको ये सोल्यूशन समझ आ गया थम्स अप कर दें। जिसको नहीं आया वो हैंड रेस करेगा। जल्दी करो भाई। ठीक है, चलें। सो क्वेश्चन है आपके पास ये, तो मैं इसको लिख रहा हूं x⁴, ऊपर इंडेक्स 1/5, तो x4 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो ये 4 1 जा 4, 5 1 जा 5। ये मेरा आंसर हो। ये मैंने कौन सा किया है, ये किया है। और कौन सा दिया हुआ है, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और भी दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है ये, यहाँ बारिश का मौसम हो रहा है, दैट्स नाइस। ये अलग क्वेश्चन है। अच्छा, इसको रिवर्स करना है। अब रिवर्स करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दिया हुआ है 3/5, बहुत सिंपल।
जो पावर ऊपर होगा उसको वैसे ही रखेंगे, जो नीचे होगा वो रेडिकल के बाहर आ जाएगा, और ये मैंने वापस कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली एक और दिया हुआ है 4 रेडिकल 16, तो 16 को लिख सकता हूं 2 8 2 4 2 2 2 1, तो 2 4 दफा है, और ऊपर 1/4, 4 से 4 वही कैंसिल होगा जब मल्टीप्लाई होगा, तो 2 पावर 1 यानी 2 आंसर आ जाएगा। जिसको ये सोल्यूशन समझ आ गए थम्स अप कर दें। किसी के इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप इसको वापस देख भी सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी शेयर कर ली है, आपके प्लेलिस्ट में ये वीडियोस डलती जाएंगी। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं जो दोस्त वीक हैं बार बार वीडियोस देखें, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, ये 4 मिनट है, 4 मिनट में ये जगहें फिल करें, जो खाली जगहें हैं वो अपनी कॉपी में, आई रिपीट अपनी कॉपी में फिल करें और मुझे पिक्चर भेजें। ये वीडियो ऐसे ही बंद हो जाएगी, पर आपने मुझे, यानी 4 मिनट के बाद ऐसे ही बंद हो जाएगी, पर आपने मुझे कोशिश करनी है उससे पहले तस्वीरें भेज दें। योर टाइम स्टार्ट नाउ।